वेलकम टू एमके इंडियन दोस्तों। आज मार्केट ने देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही करा जैसा कहा गया था। मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने कहा था कि ये रेंज बता रहा हूँ, इस रेंज के इस तरफ गया तो आप समझ लीजिएगा कि ऊपर जा रही है, और नीचे करा तो नीचे जा रही है। और खासतौर पर बोला था कि अगर कहीं जो ओपनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और ओपनिंग अगर कहीं गैप अप हो गई, जिसके मैंने कहा था कि सार कम दिख रहे हैं, बट अगर गैप अप ओपनिंग हो गई तो फिर ऊपर जा रहे हैं हम, जो कि एग्जैक्टली वो। फिर उसके बाद लेवल्स के बारे में कहा था मैंने कि अगर 17,100 पार हो गया निफ्टी में तो आप समझिएगा कि हम फटेंगे, फिर ऊपर जा रहे हैं बहुत अच्छे से, हम 200-250 को पार कर देंगे। देखिए 200 के भी पार चले गए, और आज का हाई जो है 322 का मारा निफ्टी ने। बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने कहा था 36,000 एक क्रूशल रेंज है, क्रिटिकल रेंज है, इस पे नजर रखिएगा। और अगर इसको हम पार करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम ऊपर जा सकते हैं, लेकिन 36,500 बोला था कि बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ये, करके कहा था मैंने कि बहुत ही क्रिटिकल है, वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस, क्रूशल है, लेकिन हो नहीं पाएगी पार। डेटा ऐसा बना हुआ है, देख लीजिए 36,501 का डॉट हाई मारा है और बंद हो गई है वहीं पर, लगभग 36,422 पे वापस आके क्लोज हो गई है। तो आज जो नंबर्स थे, नंबर्स को देख लेते हैं एक बार। निफ्टी ओपन हुआ कल जो बंद हुआ था वो 17,245 पे बंद हुआ था। आज ओपन हुआ 17,189 पे, और जो आज क्लोज हुआ वो 17,245 पे बंद हुआ। बैंक निफ्टी कल बंद हुआ था 36,028 पे, और आज ओपन हुआ 36,189 पे, और क्लोज हुआ 36,422 पे, जिसमें उसने हाई मारा है 36,501.10। देखिए कितने स्ट्रांगली लेवल्स ने काम किया, और मैंने इतनी स्ट्रांगली बताया था ये कि 36,500 पार नहीं हो पाएगा, और 17,000 और फिर 17,000 उसके ऊपर 200 एकदम सॉलिड काम करा। नीचे बोला था कि गैप अप हो जाए तो मजा आ जाएगा। खैर एनी विच आगे चलते हैं। एक न्यूज जो आज की इंपॉर्टेंट वाली बन रही है वो ये कि पिनारी साहब जो हैं, केरला के जो सीएम हैं, उन्होंने स्टेट में मैंडेटरी कर दिया है मास्क पहनना। So now in Kerala, it is important and must to wear the mask, and if somebody violates this rule, will be punished or penalized, whatever penalty or something like that. आइए, और आज दिन था बहुत ही खतरनाक वाला, जिसके अंदर बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आए, और बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स के मद्देनजर शायद ये धीरे स्ट्रेंथ आती गई। और आज जो है वो FIS ने भी बाइंग करी है, दिखाऊंगा आपको, बताता हूँ, हालांकि बहुत छोटी सी है, बट फिर भी सेलिंग तो नहीं करी। दैट्स हाउ वी हैव गॉन अप। तो आज की जो रिजल्ट्स आए उनमें आज जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके अंदर रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे, कहीं भी करेंगे तो। इंपॉर्टेंट पार्ट्स अगर आपके पास शेयर है और आप गूगल नहीं करना चाहते तो आपको बता दूं कि बजाज ऑटो, HDFC, AMC, ट्रेंट, इंडियन होटल, वरुण बेवरेजेस, इंडियन मार्ट, इन सब ने डिविडेंड अनाउंस किया है। बजाज ऑटो ने अनाउंस किया है 140 रुपीज का डिविडेंड, HDFC, AMC ने 42 रुपीज का, ट्रेंट ने 1.1 रुपीज का, इंडियन होटल ने 0.40 पैसे का, 40 पैसे का, वरुण बेवरेजेस ने बोनस इशू के बारे में अनाउंस किया है कि इंस्टेड ऑफ डिविडेंड दे विल बी गिविंग अ बोनस इशू। बोनस इशू आएगा तो जिसके पास क्या रेशो आती है खैर वो पता चलेगा, उसके हिसाब से बोनस शेयर मिलेगा आपको। इंडिया मार्ट ने क्या कहा है कि 2 रुपए का डिविडेंड, और साथ में कंपनी इज रेडी टू गो फॉर अ बाय बैक 1.6 लाख 0.52% इक्विटी शेयर्स। भाई आगे चलते हैं। तो दोस्त आज का जो है सिनेरियो ये है कि FIIs ने बाइंग करी है 743.22 करोड़ की, और DIIs ने भी बाइंग करी है 780.94 करोड़ की। मैंने कहा था कई दिन पहले कि अगर FIIs बाइंग पे आ जाए ना तो हम तो वैसे ही ऊपर 19,000 तो ऐसे ही आ जाए। ये एक दिन बेचते नहीं है तो देखिए आप मार्केट का क्या स्थिति हो जाती है। और इन्होंने इसीलिए शायद, मुझे मैं कल बताया था कि 9,000 करोड़ की बाइंग करी है ऑप्शंस में, वो शायद इसीलिए करी थी, और जनरली वो सेल करते हैं। सॉरी, तो मतलब पता तो बहुत कुछ होता है, लेकिन बाद में समझ में आता है, ठीक है। लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि डेटा ऐसा बना हुआ कि अगर ये ऊपर गया तो फिर बहुत तेज जाएगा, और वही हुआ। तो आज का जो है फिर से 743 करोड़ की बाइंग के बाद FIS की अप्रैल मंथ की टोटल जो सेलिंग हो गई है वो हो गई 37,004.44 करोड़, और DIIs की जो टोटल बाइंग हो गई है विद 780.94 करोड़ आज के लिए मिलाकर अप्रैल की पूरी हो गई है 27,352 करोड़ की। और जो ईयरली है वो हो गया है FIS का सेल ऑफ 1,71,416 1,71,416.72 करोड़, और DIIs की जो बाइंग हो गई है वो 1,31,041.73 करोड़ की हो गई है, जो कि अच्छा साइन है। बट ये खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने इतनी कम
बाइंग करी है, बाइंग नहीं है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं कि जो नंबर होते हैं ना, ये बाइंग और सेलिंग की इक्वेशन के बाद नेट का नंबर आता है। तो कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं करके, तो इस तरह से आज जो है खरीद ज्यादा थी, तो दैट्स हाउ यू नो द 780 नंबर के। तो आज इन्होंने जो रिजल्ट्स आए शायद उसमें बाइंग करी होगी, और कहाँ करी है वो पता नहीं, देखते हैं। लेकिन जो आज के टॉप गेनर्स थे उसको देखते हैं, उससे शायद अंदाजा होगा। तो आज के जो टॉप गेनर्स थे वो थे कोरामंडल, 6.8% गेन हुआ है उसका आज, और 899 पे बंद हुआ है। परसिस्टेंट 5.68% का गेन है। और इंडियन होटल्स में 4.77% का गेन है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने आज 4.51% का गेन पाया है। HDFC लाइफ, UBL, यूनाइटेड ब्रेवरेजेस लिमिटेड, इन्फो, ये सब 4-4% बढ़े हैं आज। तो काफी सारे शेयर थे जो बढ़ रहे थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अच्छा था आज। आज जो था 922 शेयर बढ़ रहे थे, हालांकि जो कि मतलब पिछले कुछ दिनों के अंदर में पिछले हफ्ते में सिर्फ एक बार हम 1167 शेयर बढ़े थे ट्यूसडे को, उसके अलावा बाकी सब दिन हम इससे नीचे थे। तो आज जो है वो 922 शेयर पे गेन हो रहा था, और 1014 शेयर्स पे फिर भी डाउन साइड थी, मतलब लेस देन यस्टरडेज प्राइस थे। तो आज के टॉप लूजर्स कौन थे? डॉक्टर लाल 3.78%, 3.78% डाउन बंद हुआ है ये 2681.20 पे। बालकृष्ण इंडस्ट्री 2.75% डाउन बंद हुआ है 2142 की प्राइस पे, जिसमें से 60 रुपए लूज करे हैं, और डॉक्टर लाल पैथ लैब ने 105 रुपए लूज करे हैं। इसके अलावा जो थे बड़े बड़े काफी सारे शेयर थे, जैसे IEX हुआ, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस हुआ, बजाज ऑटो हुआ, अपोलो हुआ, अपोलो टायर्स हुआ, मतलब गुजरात गैस हुआ, ये सब 1.5-1.5%, 2% मतलब 1.5 से कम नहीं, 1.5 या उससे ज्यादा परसेंट गिरे हैं। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं कि आगे क्या होगा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं अब आपको रेंज बता देता हूं। अब मुझे लग रहा है कि 17,200 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसको तोड़ना मुश्किल होगा, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक का जो डेटा बिल्ड हुआ है ना, हुआ है इंटरेस्ट में, और जो टेक्निकल्स बन के आ रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि अब हम नीचे जाएंगे, और 17,200 के नीचे नहीं जाते दिख रहे हैं किसी भी स्थिति में। और अगर कहीं चले गए तो 17,000 उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मतलब देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो बंद हुए हैं हम, वो कहां पे बंद हुए हैं? 17,245 पे। तो छोटा मोटा ऊपर नीचे 50 पॉइंट इधर से उधर हो गया, और 17,200 कहीं किसी तरह से ब्रीच हो भी गया तो भी डरिएगा, मतलब अब 17,000 नहीं टूटेगा ऐसा दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट वीक तो नहीं दिख रहा है। पर एट द सेम टाइम नाउ 17,245 पे बंद हुए हैं, ऊपर 17,300 पे सबसे बड़ी मुश्किल है। इसको पार करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, हिम्मत का काम होगा। और अगर ये कर लिया, जिसके चांसेस बहुत हैं, अगर ये पार हो गया, तो उसके बाद एक छोटी सी रेजिस्टेंस और है 17,400। ठीक है, अगले 100 पॉइंट पे, जो कि ऊपर है 100 पॉइंट। और अगर हमने 17,400 को पार कर लिया, तो बॉस आई एम टेलिंग यू, देन मतलब 17,900, 18,000 इज नॉट फार। फिर हम इसी हफ्ते शायद ये पार नहीं, 18,000 छू लेंगे। ठीक है, वहां से फिर रिट्रेसमेंट आ सकता है, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी। लेकिन अगर हमने 17,300 को पार कर लिया, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, इनफैक्ट हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस यही बनी हुई है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है। वो तो उसके ऊपर फिर 17,400 थोड़ा सा स्टेप मामला है, उसको अगर हमने पार कर लिया ना, तो फिर कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है ऊपर यार, फिर सारा रास्ता फ्री है। और जैसे कि मार्केट में कहा जाता है, द रूल सेज दैट मार्केट फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। जहां पर उसको सबसे कम मुश्किलें दिखती हैं, वो उस तरफ मूव करती है। और मैंने आपको कई बार डेटा पढ़ते हुए बताया कि देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे रेजिस्टेंस आने शुरू हो गई, या छोटी छोटी सपोर्ट आने लग गई, इसलिए ये नीचे इधर नहीं जाएगी या इधर नहीं जाएगी। तो छोटे छोटे जब नजदीक नजदीक आने लगता है, उसे मार्केट अवॉइड करती है। मतलब मार्केट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, दैट इज और ये साइंटिफिक थ्योरी है रेजिस्टेंस इसका, प्रूवन डाटा के हिसाब से। तो आप भी कभी चाहे तो देख सकते हैं। बट कह रहे नहीं, आगे चलते हैं। बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है? बैंक निफ्टी में भाई साहब 36,500 एक क्रिटिकल लेवल है, ना मैं इसे सपोर्ट कहूंगा ना इसे मैं रेजिस्टेंस कहूंगा, बट इसके ऊपर नीचे ही तय होगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। इसके नीचे रहे तो हम गए नीचे की तरफ जा सकते हैं, और अगर ऊपर जाते हैं तो ऊपर ही की तरफ जाएंगे। अभी हम क्लोज कहाँ हुए हैं? 36,422 पे। 80 पॉइंट का फर्क है। 80 पॉइंट बहुत नहीं होते हैं, 80 भी नहीं, इनफैक्ट 78 ही है। 78 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तो अगर हम पार कर लेते हैं 36,500 को, और उसके ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स 37,000 आराम से।
मतलब 500 पॉइंट सीधा उसके बाद अगले, फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस आएगी 37,200 पे, और फिर 37,500, और अगर 37,500 को पार कर लिया तो 38,000 और 39,000, 38,000 एंड 39,000 भी पॉसिबल है, इसी हफ्ते में हो सकते हैं। नजर रखिएगा, दिस कुड बी अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिफोर वी मूव ऑन टू द लेवल्स। आइए चार्ट और लेवल्स देख लेते हैं। तो निफ्टी के लेवल्स देख लेते हैं बस। तो ये रहा निफ्टी के जो मैंने लेवल्स बताए, उनको आपने नोट कर लिया हो तो उनको नोट कर लीजिएगा और उस पर ट्रेड कीजिएगा। बाकी मैं छोटे वाले लेवल सब बता दे रहा हूं जो कि आपको इंट्रा डे में ट्रेड करने के कैसे काम आएंगे। जो बताया है वो मैंने अगले वीक की पूरी रेंज है उसके अंदर ही रहेगी मार्केट, आई होप। ठीक है, अब ये कल के दिन भर के खेल के लिए क्या करना है। तो जहां पे बंद हुई है देखिए मार्केट, क्या बढ़िया सा एस बना है, मतलब जैसी इसकी ओपनिंग कैंडल थी देखेंगे गौर से, वैसी सी इसने क्लोजिंग कैंडल दी है। 15 मिनट का चार्ट है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो ये लगातार पूरा दिन ये ऐसे चला है। इसको एक बार देख लेते हैं कहीं इसने नाइफ पैटर्न तो नहीं बना दिया, जैसे पिछली बार हम चूक गए थे। बनी तो है, बस बस ये तो बन तो रहा है। और पिछली बार जो मैंने कहा था कि वो उसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया था, तो इसलिए चांसेस ये थे कि वो पैटर्न तोड़ दिया। इसमें भी ऐसा ही है, ये आखिरी कैंडल बन रही है, दो कैंडल ये उस पैटर्न को तोड़ रही है। अदरवाइज ये पूरा का पूरा नाइफ पैटर्न है, और नाइफ पैटर्न का मतलब होता है कि अगर ऊपर गई है मार्केट आज सारा दिन, तो अगले दिन तो ये गैप डाउन ही देगी। खैर एनीवेज कल देखते हैं। लेवल्स तो मैंने आपको बता ही दिए, प्लीज डू यूटिलाइज देम। आइए लेवल्स देख लेते हैं अब कल के लिए। तो पहली सपोर्ट बस नीचे जो है स्ट्रॉन्ग वाली अभी के लिए, कल के लिए वो 17,200 है, इसके ऊपर ही रहना चाहिए हमको। इसके नीचे हम वीकर साइड पे हो जाएंगे और नीचे जा सकते हैं। ऊपर अगर हम जाते हैं तो भाई पहला लेवल जो है ऊपर का वो 17,300 के करीब आता है। ये विल बी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी, क्योंकि ये अभी की भी रेजिस्टेंस है, ये पहले की भी रेजिस्टेंस है, और हमने इस पे पहले भी टाइम बिताया हुआ। इसको पार करना आसान नहीं होगा अभी के लिए, कल तो कम से कम। लेकिन अगर पार कर लेते हैं हम 17,300 को, जो कि हमें बड़ी कैंडल से चाहिए, हो सकता है गैप अप से भी हो जाए, तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर फिर अगली रेजिस्टेंस आ रही है 17,415 पे, 400, हाँ 415 मानिए, नीचे 380 से 415, और इसके बाद ऊपर जा रहे हैं तो 422, और उसके ऊपर जा रहे हैं तो 460। 460 को पार करके अगर हम ट्रेड करने लगते हैं तो फिर बड़ा मूव आ सकता है, जो कि 500 के पार ले जा सकता है, और फिर 500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। 17,400 वैसे भी एक क्रूशियल और क्रिटिकल लेवल है, कई बार इस जगह पे हमने सपोर्ट ली और फिर कई बार रेजिस्टेंस लिए। तो ये होगा कल का लेवल बॉस, देख लीजिएगा ऊपर। और अगर नीचे की तरफ हम आए तो 17,230 के नीचे अगर हम आना शुरू करते हैं तो 17,200 पहला सपोर्ट है, जैसा मैंने बताया। फिर दूसरा सपोर्ट जो है वो आपका 140-50 पे बन जाता है, 17,100 पे बनता है। 17,100 को अगर हम तोड़ते हैं तो फिर नीचे की तरफ में आपको 16,980, और फिर उसके बाद एक क्रूशियल इंपॉर्टेंट है 16,880 से 900 से ही मान लीजिए, 900 से 850, 900 से 800 मानिए, 900 से 800 की रेंज में ट्रेड नहीं लीजिएगा। ये एक एरिया हो सकता है जहां पे बहुत सारा अप डाउन हो। जो भी डिसीजन लें आप उसी के अगेंस्ट चल जाएगी मार्केट थोड़ी देर में। स्कैल्पर्स के लिए बहुत अच्छा एरिया है ये, तो अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये एक एरिया है 16,800 से 900 का। इसके बीच में बहुत अच्छी कमाई हो सकती है किसी भी एक दिन, जिस दिन ये यहाँ पहुंचेगा। और इतना बहुत है, इसके नीचे तो नहीं जाना चाहिए, बाकी देखेंगे कल के वीडियो में। आइए देख लेते हैं हम बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी में क्या लेवल्स बन रहे हैं। तो बैंक निफ्टी की मैंने आपको ऊपर रेंज बता दी है। कल के लिए जो स्टिफ रेजिस्टेंस बन रही है, स्टिफेस्ट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस, वो 37,600 बन रही है, और वैसे मुश्किल पार होगी 37,000 भी, 36,900 पे ही हम फंस जाएंगे। खैर आइए देखते हैं छोटे चार्ट पे। तो अब हम जहां पे खड़े हैं तो भाई सपोर्ट बनती है 36,300, जिसको तोड़ना नहीं चाहिए हमें अगर हमें ऊपर जाना है तो। ठीक है, और अगर हम इसके ऊपर जाते हैं तो फिर तो आज का हाई जो है वो वैसी पहली सब रेजिस्टेंस बन जाता है। इनफैक्ट उससे भी ऊपर मैं बोल रहा हूँ, आपकी एक रेजिस्टेंस बन जाती है 36,600 पे। 36,600 को पार करना विल बी अ टास्क फॉर बैंक निफ्टी, और इसको पार करते हैं हम तो फिर अगला लेवल जो है
36,800 के करीब आ जाता है और 36,800 के बाद 37,000 एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको पार करना मुश्किल होगा और इसको पार करते हैं तो फिर हम आगे जा रहे हैं 37,400 तक के, 500 तक के लिए रास्ते खुल जाते हैं। और अगर 37,000 पार कर लिया, 37,500 पार कर लिया तो फिर भाई साहब मैं 38,000 जो कह रहा था ना वो अब असल में 37,500 दिख रहा है इस एक्सपायरी का जो नया डेटा बिल्ट हुआ है, अनलेस कल कुछ चेंज हो जाए। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स पे इतना सपोर्टिव नहीं है और 38,000 ही सब रेजिस्टेंस बन रही है, बट अभी जो डेटा बिल्ड हुआ हुआ उसके हिसाब से 37,500 विल बी अ क्रूशियल पॉइंट। इसको पार कर लेते हैं हम तो फिर सीधा 39,000, 38,000, 39,000 के गेट खुलते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम आते हैं तो 36,424 के नीचे अगर हम बात करें तो 300 पे, 280 पे सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत वाली सपोर्ट है, ये बनी रहनी चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए हमें। एक आर की कैंडल भी अगर 1 घंटा भी हमने इसके नीचे ट्रेड कर लिया 36,280 के, तो फिर हम वीक ही हैं, उसके नीचे मान लीजिएगा कल के लिए पूरा टाइम फिर बियर बन जाइएगा और सिर्फ पुट्स खरीदिएगा। उससे अगली जो नीचे डाउन साइड पे सपोर्ट है वो 35,960 पे है, उसके नीचे फिर 35,740, 740 के बाद बहुत ही क्रूशल वाला पॉइंट आ जाएगा 35,500 और इसे हमें ब्रीच नहीं करना चाहिए। अगर इसको ब्रीच करा तो फिर खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर उसके बाद अगला गेट जो है वो होगा 35,000 का और 35,000 के नीचे फिर 34,726 का। हालांकि मैं जैसा बार बार कह रहा हूं, मुझे लग नहीं रहा है कि हम अब नीचे जा रहे हैं और जब तक 36,500 इंटैक्ट है तब तक हम बैंक निफ्टी में भी नीचे नहीं जाएंगे। हालांकि बैंक निफ्टी को ज्यादा ताकत दिखानी चाहिए थी जो कि इसने नहीं दिखाई है। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर द डे, let's call it a day. Do good trades, be profitable, be happy. God bless you all. See you in next video.